अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं संडे की सुबह से। तो मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट बनाना था हस्बैंड के लिए। सरप्राइज़ ब्रेकफास्ट था, सरप्राइज़ दिया था मैंने। और साथ ही ये मैं पैक कर दी थी नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। तो फिर मैंने कहा अभी बना लेती हूँ। और सर्दियाँ आ रही हैं तो फीवर, फ्लू, ज़ुकाम तो हो ही जाता है। और मुझे डस्ट एलर्जी है और मुझे किसी भी चीज़ से स्टार्ट हो जाता है। रात को सोऊं तो भी हो जाता है, सुबह उठूं मतलब बाहर जाऊं किसी भी चीज़ से। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया मुझे किस चीज़ से स्टार्ट होता था। और फिर इतनी ज़्यादा छींकी आती है, इतनी ज़्यादा छींकी आती है, मैं परेशान हो जाती हूँ। और फिर मुझे इतनी भूख भी लग जाती है। ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आया और ना ही कभी आएगा कि जब भी मुझे फ्लू होता है और छींकें बहुत ज़्यादा आती है तो तब मेरा दिल करता है कि मैं ज़्यादा सारी चीज़ें खाऊँ और फिर मैं ठीक होती हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो अब मैं बनाने लगी हूँ ऑमलेट। और ऑमलेट इजी है, आप घर में बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें बना के आप अपने हस्बैंड या अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। तो अब बनाने लगे हैं ऑमलेट, जिसके लिए मैं अपने फेवरेट बाउल में वो बॉक्स में डालने लगी थी एग्स। वहाँ से मैंने 2 एग्स निकाले हैं और मैंने ऑलरेडी इसके अंदर वो धनिया डाल दिया है। अब हरी मिर्चें थोड़ी एक डाली है और सॉल्ट टू टेस्ट और ब्लैक पेपर, ज़ीरा और रेड चिली पाउडर। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट था वो था ग्रीन अनियन। वो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, तो मैंने काफ़ी देर चल गए थे अगर आप इस तरह से फ्रीज़ करके रखते हैं, क्योंकि वो इतनी देर तो फ्रिज में नहीं निकालते, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो आप इस तरह से इनको कट करके चॉप करके तो फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और वो काफ़ी देर आपका निकाल सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया है। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने अंडा बना लेना है। अंडा तो ये आम सा ही बना है, लेकिन मैंने थोड़ी सी बाद में चिली फ्लेक्स भी डाल दी थी। मैंने कहा थोड़ा सा स्पाइसी भी कर लेते। तो थोड़ा सा ऑयल डालना है। मैं ऑयल इतना ज़्यादा नहीं डालती, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मैंने इतना ज़्यादा ऑयल डाल दिया। तो फिर साथ ही अंडा डाल देना है। अंडा और ऑयल तब डालना है जब तवा थोड़ा सा गर्म हो जाए। और अगर आप इस तरह का बड़ा भी बनाना चाहें, मतलब आप 3 एग डाल सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात आ जाती है कि इसको मैंने किस तरह से प्रेजेंट किया था। तो मैंने इसका रोल बना के और साथ इसके 4 पीसेस कर लिए थे। पहले मेरा दिल था कि ऐसे करने को, पहले मेरा दिल था कि मैं ऐसे इसके 4 पीसेस सेंटर से काट लूँगी, लेकिन फिर मैंने इसका रोल किया। लेकिन रोल करके जब मैंने इसको रखा था तो इसकी लुक चेंज हो गई थी अंडे की, वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो इस तरह से मैंने रोल कर लिया है। रोल करने के बाद मैंने नाइफ़ से इसके 4 पीसेस कर लिए थे। अगर आप और अंडे शामिल करेंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे। और मेरे पास बारबेक्यू वाली स्टिक पड़ी थी, उसको मैंने तोड़ के और एक एक इसके साथ रख दी। पहले मैंने इसको कहा था मैं ऐसे रख देती हूँ, पर मुझे इस तरह से अच्छा नहीं लगा था, तो फिर मैंने इनको खड़ा कर दिया था। और देखिए, तो आप इनके साइड पे चिप्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा हुआ है कि नाश्ते में जो ब्रेकफास्ट होता है उसके अंदर फ्राइज़ भी चल जाते हैं। तब आ जाती है दूसरी रेसिपी की बारी। तो दूसरी रेसिपी में मैं बनाने लगी हूँ फ्रेंच टोस्ट विद एप्पल फिलिंग। और इसके लिए हमें एप्पल चाहिए। एक मैंने एप्पल लिया था स्मॉल साइज़ का, और थोड़ा सा तकरीबन हाफ़ मैंने लेमन स्क्वीज़ किया था इसके अंदर। और साथ ही अगर आपके पास सिनेमन पाउडर है तो आप हाफ़ टी स्पून वो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था, मैंने उसको जो मेरे पास था पीसने वाला, उसमें पीसने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग है और वो सही तरह से बन नहीं रहा। तो मैंने इसके 2-3 बड़े चंक्स डाल दिए थे इसके अंदर। और साथ ही मैंने एक पैन में बटर डाला है और उसको गर्म किया है। और एप्पल जो फिलिंग के लिए है उसको फिर मैंने पैन में डाल दिया है। और आपने एप्पल को बहुत ज़्यादा सारा
सॉफ्ट कर लेना है। इसमें आप स्ट्रॉबेरी और मैंगो भी डाल सकते हैं। और साथ ही अब बारी आ जाती है फ्रेंच टोस्ट की। तो उसके लिए एक अंडा, 1 कप मिल्क और ब्राउन शुगर टेस्ट के मुताबिक। तो मैंने तकरीबन ये बड़ा स्पून लिया था। उसके बाद भी फिर मैंने डाली थी। मेरे पास छोटी ब्रेड है, मेरे पास सैंडविच ब्रेड नहीं है, लेकिन ये ब्रेड भी टूटी नहीं थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो आप सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने टोस्ट बना लेने हैं। टोस्ट के बाद फिर आ जाएगी फाइनल लुक की बारी। तो फाइनल लुक में आपने ये करना है कि इस फ्रेंच टोस्ट के अंदर एप्पल फिल करके तो फिर आपने इसको डेकोरेट कर देना है। फ्राई करने के लिए भी आपने जो पैन है उसका चूल्हा आहिस्ता होना, आंच आहिस्ता होनी चाहिए, ताकि वो टोस्ट ज़्यादा सारे जल ना जाए। अगर जल भी जाएंगे तो वो भी ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं मुझे, क्योंकि अगर आप बहुत लाइट करते हैं तो वो इतने ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आते। तो मैं प्रेफर करती हूँ थोड़े से जल जाए या थोड़े से एक्स्ट्रा ब्राउन हो जाए। नो ये इतना हेल्दी तो नहीं है, पर कभी कभार के लिए तो चल जाता है। इससे आप भी खुश हो जाते हैं। और जब भी मैं ट्राईपॉड से रिकॉर्ड करती हूँ तो काफ़ी एडिटिंग में टाइम लग जाता है। तकरीबन 1 घंटे से ऊपर का तो व्लॉग ये बन जाता है, लेकिन उसको एडिट करने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो मैं तो कभी कभी मतलब कैमरा पकड़ के भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन जब आप ट्राईपॉड से रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत ज़्यादा सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो फिर उसको एडिट करने में बहुत मसला पड़ता है। तो मैं दोनों तरह से कर लेती हूँ। जिस तरह से कभी कभार मुझे इजी लगे मैं उस तरह से कर लेती हूँ। अब मैंने इनको ट्रायंगल में कट कर लेना है। और साथ ही फिर पहले तो हम इनके अंदर एप्पल की फिलिंग कर देंगे, क्योंकि ये फ्रेंच टोस्ट विद एप्पल फिलिंग है। तो इस तरह से आपने इसके अंदर सारे एप्पल्स डाल देने हैं। इतने ज़्यादा एप्पल नहीं डाले थे क्योंकि मुझे इतने एप्पल पसंद नहीं है। तो बनाना मैं इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्या कहते हैं पैनकेक्स में भी बनाना डालने हैं। तो फिर मैंने इसी में ही एप्पल डालना ज़रूरी समझा। मुझे दिल कर रहा था कि मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ होती तो मैं उसको ऐड करती, तो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और अच्छा फ्लेवर आना था उससे। इसका भी मज़ेदार था, पर मुझे वो दिल करता कि नाश्ते में स्ट्रॉबेरीज़ ज़रूर होनी चाहिए। पर हमारे यहाँ तो सीज़न के हिसाब से आती है, और बाकी जो मुल्क है वहाँ पे तो 12 मंथ की स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल होती है। अब आपने इसको ट्रायंगल शेप में काट लेना है। और मैंने इसके 4 पीसेस कर लिए थे। और थोड़े से एप्पल भी बाहर निकल आए थे, लेकिन मैंने उसको साथ ही जब वो निकल आए थे मैंने उनको दोबारा अंदर नहीं था डाला। तो मैंने उसको ट्रे में साइड में डेकोरेट कर दिया था, जिससे वो बुक बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और फिर मैंने अगेन टूथपिक कैरी जो बारबेक्यू वाली स्टिक्स होती है वुडन की, तो उनको तकरीबन 8 मैंने ले ली थी। नहीं 8 नहीं 4 थी, उनको कट कर लिया था। एक थी उसके 4 पीसेस कर लिए थे। और साथ मेरे पास खजूर भी पड़ी हुई थी, तो उसको उसके अंदर लगा दिया था। और साथ ही इसके 2-2 पीसेस करके तो उसके अंदर इस तरह से सजा लिया था। और ये काफ़ी प्यारा और टेम्पटेटिंग ब्रेकफास्ट लगता है अगर आप इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लें। और देखिए मैंने एप्पल साथ ही इसके साथ डाल दिए हैं, तो काफ़ी मज़ेदार ये भी बन गया था। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था। तो अब बारी आ जाती है पैनकेक्स की। तो पैनकेक के लिए मैंने लिया है 1 अंडा, 1.5 कप मैदा और सॉल्ट टू टेस्ट और 1 टेबलस्पून शुगर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ कप मिल्क, 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है इन चीज़ों को शामिल करने के बाद। और फिर आपने किसी कप या किसी छोटे से मेजरिंग कप की मदद से आपने फिर पैन में डाल देना है। तो ये पैनकेक भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी बन जाने वाले हैं। आप इन पैनकेक को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और कैसे बने आपके पैनकेक्स। पैनकेक्स के अंदर आप ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, रेजन वगैरह, और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं रोस्टेड वाले
वो भी काफ़ी मज़ा आएगा। और उसके जब आप वो मतलब डिश आउट कर रहे होते हैं तब भी आप फ्रूट्स वगैरह सारे डाल सकते हैं। तो मैंने 1 कप मैदा डाला था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मैदा थोड़ा कम है, क्योंकि उसका जो बैटर है इस पैनकेक का वो थोड़ा सा थिक, इसकी कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी, तो इसलिए फिर मैंने उसको और हाफ कप मैदा डाल दिया। तो आप देख लीजिएगा। ये पैनकेक काफ़ी इजी बन जाने वाली रेसिपी है और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए थे, तो मैंने बड़े पैनकेक भी बनाए थे और छोटे मिनी पैनकेक भी बनाए थे। और मिनी पैनकेक के अंदर मैंने ब्लैक रेज़न डाली थी। और आपने जब पैनकेक बनाने हैं तो उसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, आपने उसके अंदर बटर डालना है, क्योंकि इससे फिर वो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। क्योंकि जब आप ऑयल डालेंगे तो ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होगा और ऑयल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और आपने जल्दी जल्दी कर लीजिए ताकि मेरे हस्बैंड जल्दी से किचन में आ ना जाए और मेरा सारा सरप्राइज़ वहीं का वहीं रह जाए। तो मैं जल्दी पैनकेक्स बना रही थी। और आप इस पैनकेक के अंदर ओट्स भी डाल सकते हैं और क्या डाल सकते हैं, हाँ, और ड्राई रेजन्स भी आप अंदर मिक्स करके डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। और इस तरह से मैंने जो सबसे बड़ा पैनकेक था उसको रोल कर लिया था और बाकी सारे छोटे और फिर जो सेंटर में थे मीडियम साइज़ के उनको रख दिया था। और ये भी काफ़ी अच्छा मिनी सा प्लेटर बन गया था मेरा और उसका पैनकेक था, छोटे बड़े। और फिर साइड्स पे मैंने इनके बनाना को कट करके तो डाल दिया था। तो अच्छी और जल्दी बन जाने वाली सारी ये ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगी। और साथ में मैं बनाने लगी हूँ सबसे लास्ट रेसिपी, और ये बहुत यमी है। इसके लिए मैंने एक बनाना और थोड़ा सा एप्पल लिया है और साथ ही इसमें योगर्ट डाल दूँगी। और योगर्ट के बाद फिर मैंने इसके अंदर भी अगेन ब्लैक रेजन्स डाल दी थी। और अगर आपके पास दूसरी सौंगी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और साथ में मैंने ब्राउन शुगर ऐड कर दी थी। आपके पास ड्राई फ्रूट या चिया सीड्स हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये भी बहुत हेल्दी होता है नाश्ते में, ब्रेकफास्ट योगर्ट विद फ्रूट्स। और ये है सारी चीज़ों की फ़ाइनल लुक। एंड आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपीज़ ब्रेकफास्ट वाली ज़रूर पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले चलते हैं अपनी दुनिया में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और मैं तो अपने हस्बैंड को बुलाना भूल ही गई। चले देते हैं आवाज़ हस्बैंड को और देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होगा। अमार आए, नाश्ता रेडी है। कैसे लगा अमार?
हाँ कैसा लगा? Okay, look what my wife made for me. So this is omelette, and this is I don't know what that is. French toast. Tea and pancakes with a couple of things. What do you call them? Croissant and juice on the side as well. What's in the milk? What is this milk for?